नाम के वचन सद्गुरु प्रणाम प्रणति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म परिणाम पद निरंतरम योगी नमो नमस्ते सस्रूपे नमस्ते नमस्कार सूर्यति ब्रह्मानंदम परम सद्गुरु केवलम ज्ञानमूर्तिं संदातीतं गगन सदर्शम तत्पाति लक्ष्मण ब्रह्मते सर्व साक्षी चैतन्यम शासन मंगलम गुरु सद्गुरु मंगलम शब्दाधार चक्र ब्रह्मजाल सत्याल के अमृत नवानी काना द्वारा पास राम सद्गुरु जी महाराज की अमृत नवानी राम सद्गुरु सपना मेरे नाम सूरज दृष्टि दृष्टि अंदर को श्रवण करो करुणो सतगुरु जाल को धर्म निष्पद संग साधु जीवन मोक्ष सब धरती का वध करूं सब धन फलन सदा सात समान सतगुरु हे सतगुरु अंतर जाने उद्गत के जाने कहा हे राम जी महाराज हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अच्छे मलिनता का अंग चालू है। अब सदगुरु देव यहाँ जो नरदेह में आत्मा आ गई है उस नर नारियों से जाने जाने साध संत से समझा रहे हैं आत्मा के ऊपर जो कर्म पाप का आवरण आ जाता है उसको साफ करने के लिए वही मलिनता है। इस मलिनता को हटाने के लिए यानी ऊपर बादलों के ओट को आत्मा के ऊपर से हटाने के लिए महाराज ने नर शरीर लिया। सृजनहार के पराक्रम से नर शरीर मिला। सारी सृष्टि का परमात्मा एक है, आत्मा भी ब्रह्म एक है और पंच तत्व शरीर भी चाहे नर का हो चाहे नारी का हो वो भी एक है। सबके 9 द्वारे जगते हैं। पंच तत्व से ही सब काम में लेते हैं, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश। अब कोई कहता हम तो कर्म बांधते ही नहीं, पाप करते ही नहीं, तो किसके लिए भजन करें। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पंच तत्व में जीव आत्मा जिंदा जब रहेगा कि जीव हत्या होती है। तू नहीं चाहता है तो भी जल पीता है, अन्न खाता है, हवा में सांस लेता है, पृथ्वी पे चलता है, जो भी कार्य करता है सब में जीव हत्या होती है। जीव हत्या का कर्म भोगना पड़ता है और आत्मा ही गर्भ में आती है, ब्रह्म ही गर्भ में आता है। तो सदगुरु देव फरमाते इसके आवरण लगा रहता है तो बार बार आना जाना पड़ता है, मलिनता है। तो आवरण पहले ही लगा हुआ था, साफ करने के लिए आता है और फिर और लगा के चला जाता है। वो डबल डबल किससे लगता है वो सुखराम जी कह रहे हैं। मेला मन का जीव पीठ पर निंदा ठाने। मेले मन का जो जीव होता है, मेला मन किसको कहते हैं, अंदर बाहर अलग अलग रहता है। ऊपर तो मीठा मीठा बोलता है, मुख पर मीठो बोलो गुताई सेनो समझनो भूले हो और दाव घाव सो और भरियो साहिब कहो कहाँ आगे। अंदर में उसके प्रति बहुत निंदा क्या गिरना भी रहता। जैसे ऊपर तो सबको मीठा मीठा बोले और अंदर से किसी को भी पूछ लो जो राम सने बन गए, बाणी बाचने वाले हैं, ज्ञानी ज्ञानी, समाधि लगाना, ज्ञानी ज्ञान बनना, ध्यान करना, मानसिक जप करना, हरि कीर्तन करना, ये सब सरल है।
दूसरों को ज्ञान कथना ये भी सरल है। महाराज फरमाते दरल है आत्मा के ऊपर कर्मों का आवरण साफ करना, वो इनसे साफ होता नहीं। जब तक सासु श्वास रकार मकार मुखार बन से रटना नहीं चलेगी, तब तक ये आवरण कर्म पाप साफ होने वाले और बनते जाएंगे। तो महाराज फरमाते हैं एक रटना करना सरल है कि धरल है? सब सरल है, इसके अलावा रटना क्यों धरल है? तो पाप कर्म देवे थाप की तो मुंडो फेर दे। ये पाप कर्म मेले मन के जीव का इतना जबरदस्त होता है कि वो रटना 2-4 मिनट दूसरों को देखने से कर लेगा, पर अंदर बैठ करके चाहे ज्ञानी हो ध्यानी हो, चाहे समाधि लगा के बैठा रहो, चाहे कितना ही करो, वो 1 घंटे बैठ करके मन ही नहीं लगेगा रटना का। मुंह बंद कर समाधि में बैठ जाएगा, ध्यान में बैठ जाएगा, मानसिक जप में बैठ जाएगा, ज्ञान कथ में बैठ जाएगा, परंतु रटना वही प्राणी करेगा जिसको महापुरुषों का निज मन निज ज्ञान को सौंपा हुआ है। और निज ज्ञान को जो बांचेगा, निर्णय करेगा, आध्यात्मिक करेगा, बैरंग नहीं करेगा। दूसरा उसको पीड़ लगी रहेगी कि अगर रटना नहीं करूंगा तो 184 चला जाऊंगा, तो पीड़ के मारे डर के मारे रटना कर सकते, नहीं तो रटना वो अपने आप को ज्ञानी ज्ञानी संत साध समझ जाता है, पूरा समझ जाता है, वो कभी रटना नहीं। रटना पीड़ से होती है, पीड़ की भक्ति है ये केवल। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं मन सूखने से भी रटना नहीं होती, ज्ञान कथने से भी रटना नहीं होती। इसलिए सुखराम जी करेगा मन री जासो ना बने ना मुख कैया जो, मेरी जो इन बात सुन ली जो जन को। परमात्मा कह रहे मैं किस बात से रिझूं सतगुरु परमात्मा, कि मेरा होए मोह को मिलो तो पावो दीना। ये निज मन को मेरे निज ज्ञान को सौंप दो, यही मेरा होए मोह को। और फिर आध्यात्मिक निर्णय करो, आध्यात्मिक निर्णय करके खुद के अंदर घटाओ कि मैं कितनी देर भजन कर सकता हूँ, मन कितनी देर लगता है, इंद्रियां भक्ति में लीन है कि नहीं, ये पहचान करो खुद की। जन स्वभाव माई जन देखे, खुद का अंदर में देखो, दूसरों का नहीं देखना है, तब ये मलिनता का अंग साफ होगा। नहीं तो महाराज फरमाते हैं ये आए जब भी शरीर छोड़ के जाएगी आत्मा, फिर से जनहार से गर्भ की आस करेगी, फिर गर्भ में निकलने की आस करेगी, फिर वापिस आए बाद फिर कर्म पाप के बंधन में होके फिर निकल जाए। ऐसे कई युग बीत गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अरे गर्भवास में करे पुकारा, सुन हो साई सिरजनहारा। गर्भवास में दुख घणो, बूंदे मुख मल खाए। अब के बायर करो बसेरा, निज दिन जाप करो हरि तेरा। सब रटना की कह रहे हैं, हे हरि तेरी रटना करूंगा। अब हरि की रटना कैसे होती है? लिवबन सिमरन से रटना होती है, नहीं तो जप कहलाता है, सिमरन कहलाता है, और सब कहलाता है, मानसिक जप कहलाता है, हरि कीर्तन कहलाता है। पर ये रटना जब भी होगी विधि सही, तभी कर्म कटेंगे। श्वास से पाप कटेंगे, श्वास से कर्म कटेंगे। तो हरि मेरे को बाहर निकाल, अरे हरि को छोड़ आन नहीं धाऊं, ये हरि अब के बायर आऊं। अब जुग में मेल सिरजनहार, हरि भज उतरो जो मैं था। सांसों सांस सिरजनहार, लेवो नाम धारो धार। सांसों सांस सिरजनहार, लेवो नाम दम की लार। सांसों सांस इसको कहते हैं दम की लार। जैसे दम उठता है जब वो सांस आता है ना, वैसे ही इस दम उठने को ही सांस बोलते। तब पाप पुण्य के न्याय वाले कौन है? तो धर्मराय जब बोलिया, सुनो जीव ए बैन, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सैन। राम के बिना संसार में कोई तुम्हारा सैन नहीं है। माँ
तू जाने मेरा सब सैन है, परिवार वाले, कुटुंब वाले, धन पुत्र संपत्ति लक्ष्मी, कोई सैन नहीं है। ये मलिनता साफ होने वाली नहीं किसी से भी, और मलिनता साफ नहीं होती है जब तक कर्म और पाप का बाहर रहता है। इसके कहना सरल है, ज्ञान कतना सरल है, रटना करना बहुत, जो कहने हारा बहुत है, सुनने वाला अनेक, रटना यूं सुखराम के लियो बद बिरला बिरला। राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सैन, मैं भेजू हूँ युद्ध में, सुनो बेण ए। बिन भक्ति में ना कस्यों फिर नरक कुंड के मां, बिना भक्ति में नरक कुंड में फिर डाल। नरक कुंड कैसा है? अवगति जावे वो भी नरक कुंड है, अधोगति जावे वो भी नरक है, 184 जावे वो भी। 3 लोक 14 वन में कहीं भी जाओ, गर्भ का दुख मिटने वाला। महाराज फरमाते गर्भ में जिस गुण से तू आया है वो ही तू वापिस धारण कर ले। इस गुण से आया तो गर्भ में, रज बिरज के मेल से तेरा पंच तत्व शरीर बना, जल की बूंद से और रज खून से। माता का खून है और पिता का वीर है। तो महाराज फरमाते इन भगलिंग के मतन सो जीव आयो गर्भवास, आया सोई विध चाहिए राम मिलन के। तो आया वही विधि ले ले। राम जी अगर मिलना चाहता है, हे मन, राजा कौन है? मन। इस मन को कह रहे हैं, हे मन कागलियो लिंग असल है, रचना सो भग हो। कागलिया और भग के मंथन से जे घर में आया स्त्री पुरुष के मेल से, तो ये कागलिया महाराज फरमाते हैं लिंग है। जो मुखारबंद में कागलिया बोलने की शक्ति है वो लिंग है, जिव्या भग है। और महाराज फरमाते हैं कि कागलियो लिंग असल है, रसना सो भग हो। इन मथन सो उतरे पार ब्रह्म को, नाम ने अंचर आकार बिन, सो आवे घट गांव, सो आवे घट गांव, जीव का सब पंद काटे। महाराज फरमाते इन मंथन से उतरे, इस सांसों सांस लेवन मंथन से, कागलिया भग के सांस उश्वास रकार मकार के मंथन से, नेंचर का जो निज नाम है सत्स्वरूप का, वो तेरे कंठ कमल में आके प्रकट होगा। और वो बिना आकार के आएगा, वो परब्रह्म का निजी नाम है, वो बिना आकार घट में आएगा और जीव के सब मलिनता खत्म करके, आवरण साफ करके, और तेरे को परम पद में मिला देगा। ये मलिनता का अंग साफ करने के सुखराम जी महाराज निर्णय कर रहे हैं कि अगर ये तेरे को करना है तो रज बिरज सुदेह उत्पन्न होई, गर्भ के 92 मास रही हो। ऊंचर नीच को एक स्थान है, एक भग द्वार होए जन्म में ली। सप्त ही धात तत्व 5 को पूतलो, आत्मा एक संसार सार। एक परमात्मा सकल को सिरजिया, अब मोय बता दे गोत न्यार। एक ही आहार बिहार सुखराम के, झरे नव द्वार मल मूत्र मान। ऐसा शरीर में वास करे पांडिया, सुचाचार का काम काम। सदगुरुदेव फरमाते हैं एक ही आहार है, बिहार है, नव द्वारे झर रहे हैं, मल मूत्र का शरीर है। तो तू अलग कहां से आया? 4 ही गोत्र में एक सा ही कार्य है, क्षत्रियो वैश्यो शूद्रो ब्राह्मण हो। तो अलग से अपने आप को कैसे आचार विचार से, हे पांडे पंडित, हे आत्मा ब्रह्म, हे आत्मा तो ब्रह्म है, जीव नहीं है। मलमूत्र खाने से तेरे मलिनता घट में आ गई है,
आवरण छा गया, सूरज तो है उगा हुआ, पर आवरण छाने से रोशनी नहीं रहती। ये मलिनता को साफ कर दे, उसके लिए महाराज फरमाते हैं कि ये मत सोच मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मेरे कर्म बंधन नहीं है, कर्म बंधन शूद्र के है। नहीं महाराज, तो सब के होते हैं। सब एक ही भग के द्वारा बच्चे बच्ची पैदा करते हैं, 9 द्वारे झड़ते हैं, 9 मास गर्भ में पैदा होने में लगते हैं। ऊंच और नीच चाहे कोई भी हो, एक ही भक्त के द्वार से सबके बच्चे पैदा होते हैं। तो बताओ, मलमूत्र का ही 9 महीने गर्भ में भोग करते हैं। तो बताओ, तुम्हारा आहार विहार एक ही है, अलग अलग है? सप्त धातु का शरीर, 5 तत्व का पूतड़ा है। 7 धातु से हड्डियां हड्डियां जो बनी हुई है। जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश से 5 तत्व का पूतड़ा बना है। और आत्मा घट में एक ही है सब। चाहे लक 84 हो, चाहे भूत प्रेत योनि हो, चाहे अवगति में हो, चाहे देवता योनि में हो, चाहे ब्रह्म के देश में हो, और चाहे महाराज फरमाते हैं नर नारी में हो। आत्मा तो एक ही ब्रह्म है, अलग अलग है। और उसका परमात्मा रचने वाला एक ही है, अलग अलग है। तो फिर ये अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ संप्रदाय, अलग अलग अपने अपने कैसे बन गए भाई? वो क्या मेरा मुस्लिम धर्म है, वो क्या मेरा सनातन धर्म है, वो क्या मेरा ईसाई धर्म है, वो क्या मेरा सिख धर्म। ये अलग अलग धर्म कहाँ से बन गए हैं? जब एक ही परमात्मा सकल को सृजने वाला है, एक ही गोत है, एक ही महाराज फरमाते आत्मा है, सब जगत में एक ही है, तो तेरे अलग अलग कहाँ से आ गया? इसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ये मलिनता हटानी है तो सारी सृष्टि का परमात्मा एक ले। और किस तरीके से रट? सदगुरु विधि से। अगर तू इसको नहीं समझेगा तो सदगुरु देव फरमाते उदाहरण देके बात बात निर्णय करके समझा रहे हैं। तो ये नहीं कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को छोड़ो, देवता को छोड़ो, मंदिरों को छोड़ो, या उसको छोड़ो, कुछ छोड़ने की नहीं कह रहे महाराज। सबका आदर करते हुए, सब आत्मा को ब्रह्म समझते हुए ब्रह्म भक्ति करो। सारी सृष्टि का परमात्मा राजा एक ही है, पर ब्रह्म। और सबको हुक्म देता है, सबको पदवियां दे रखी है अलग अलग कार्य करने के लिए। सृष्टि संचालन ऐसे ही थोड़ी होता है। अपन एक परिवार का संचालन करते हैं जिसमें कितनी परेशानी होती है, तो सारी सृष्टि का संचालन करने वाला परमात्मा कितना को ओहदा देंगे अलग अलग। तो ओहदाधारी काम कर रहे हैं, और तू बाड़ी बाज करके रामचंद्र बन के सबसे घृणा कर रहा है। और वाणी का बेरंग अरत करके सिकल विकल चर्चा करे, देश अरत नहीं माए। माँ के संग सुखराम के जीव गता सुन। देश तेरा क्या है, अर्थ क्या कर रहा है? और सिकल विकल कर करके देवता को अन्न बताता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को अड़वा बताता है, उनकी मेहर को बड़ा भारी दुख बताता है, नवदा भक्ति छुड़ाता है, अन्नदान धर्म पुण्य छुड़वाता है। नहीं, इनमें क्या पड़ा? कोई जीव घर में से चला जाता है आत्मा, तो नहीं उससे क्या वापिस करना, मर गया वो तो गया, बस उसका धन खा लेंगे, उनके नाम से खूब पूंजी हो जाएंगे, करेंगे कुछ नहीं। सुखराम जी कह रहे दीजिए तो अन्नदान पूरे, लीजिए ब्रह्म को भेद। जीव दया दिल राख धर्म सो कीजिए, मत कर नावा डोल राम रस कीजिए। अब जीव किसकी दया कर? जो चला गया, अनमोल है, जो परवश है। अन्न का दान कर, धर्म पुण्य कर। जो पीछे जितना भी करते हैं वो अन्नदान धर्म पुण्य है, पुण्यवानी प्रकट होती है। प्राणी मात्र का हित होता है, राम रूप होता है, दया भाव होता है। अनमोल जीव बहुत राजी होते हैं, और कर भक्ति कर ब्रह्म के घर में, तो वो देव आत्माएं बहुत खुशी होगी। उत्प्रेत में होगा तो भी खुशी होगा, अवगति में होगा तो भी खुशी होगा।
सब खुशी होगी आत्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज हुक्म देते हैं सबको, अमराव वकील रे हाकम बगस दीवान, सब ओदा सुखराम के नरपत की पुरमान। नरपत कौन है? राजा परब्रह्म परमा। हाकम बगस दीवान वकील, ये सबको ओदा किसने दिया? सृजनहार। हाकम का ओदा किसको है? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। वकील का ओदा किसको है? भक्तों को, संतों को। बगस दीवान का ओदा किसको है? जो कानून बांधते हैं पार्लियामेंट कमेटी में, जैसे मिनिस्टरों को। इसी प्रकार सदगुरुदेव समझा रहे हैं, एक हाकम मुलक बसायो जाई, वही आधार भूप को भाई। एक ब्याह कर राजा के लावे, वही आधार भूप को गावे। कोई निमित्त अवतार को सृजनहार भेजते, नित्य अवतार को भी सृजनहार भेजते। निमित्त अवतार को ओदा देते हैं, ब्रह्मा सृजो रचन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो श्रृंगार को, इंद्र बर्षण मेघमाल। और पाप पुण्य के नाव को सृजो है धर्मराय, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण पाए। सबको ओधा किसने दिया? सृजन। संतों को ओदर दिया, ब्याह कर करके और मुल्क की रानी बना दो, परमात्मा में मिला दो। राजा से फेरा खावे चाहे स्नेह से फेरा खावे, दोनों रानी बराबर होती है। तब संतों का विरध बढ़ता है, सृजनहार परमात्मा का विरध बढ़ता है, राम जी का विरध बढ़ता है, और राम जी में आत्मा मिलती है। और ब्याह भी राम जी से होता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, और वो भी भूप का ही गुण गाते हैं, राम जी का ही गुण गाते हैं। निमित्त अवतार भी, नित्य अवतार, और सबको पद भी दी हुई है। इसमें गलत क्या है? नवदा भक्ति भी इन्होंने ही चलाई, ऋषभदेव भगवान ने, और 10वीं केवल भक्ति भी इन्होंने चलाई। तो नवदा और 10वीं साथ ही तो है, अलग अलग है। श्वास में रटना करो, नवदा आ जाएगी, पर श्वास में करो 10वीं आ जाएगी। यही ऋषभदेव स्वामी श्वास में तो करते ही थे। नवदा भक्ति बनकर चलाई, कपड़े बुनना चलाया, साग कर निपजाना बनाया, सबको काम धंधे लगाया, और फिर वो श्वास श्वास में रटना करी। सोनकादिक ऋषि से ब्रह्म ज्ञान सुन करके, और फिर परम पद में मिले, और 5 करोड़ अंशों को परम मोक्ष में लेके गए। तो महाराज फरमाते एक संसार में इस आत्मा को जब जीव बन जाती है तो ये गूंगी अंधी पंगी हो जाती है, इसको समझ नहीं रहती है किसी प्रकार की। तब ये संतों का ज्ञान समझ में आता है, मिलता है सुनने को। तो ये सत्य ज्ञान से, सत्संगत इसको कहते हैं, सत्य ज्ञान से जुड़ती है। और ये भक्ति जब धारण करती है, कौन? जो आत्मा अनंत जन्मों से गूंगी थी, अंधी थी, पंगी थी, तो संतों के केवल ज्ञान से, सासू सांस रटना से, गूंगे को मुझे मुखा बुलाया, अंधे को नैन, पंगे को पाँव दिया। गूंगे को मुखा बुलाना यानी राम नाम रटना है, ये गूंगे को मुखार बंद बुलाना। अब जो राम रटना करे ही नहीं, गूंगे की जैसे मुंह बंद कर बैठा रहे, तो कर्म कैसे कटेंगे? पापों का कैसे नाश होगा? आवरण कैसे साफ होगा? मन विचारों से थोड़ी होगा साफ, समाधियों से साफ थोड़ी होगा। कौन सी समाधि लगाता है? सब शरीर के अंदर समाधि लगाते हैं, उससे कर्म पाप का क्षय नहीं होता है। कर्म पाप का क्षय तो नेचर से वो तेरे को ऊपर ले जाएगा, और सासू सास रटना करेगा। रटना उस देश में नहीं जाए, पर रटना बिना वो देश आगे नहीं। इसलिए महाराज फरमाते हैं, गूंगे को सबसे पहले मुखा बुलाया, अंधे को नैण दिया, यानी आत्मा को किसी की समझ नहीं थी, किसमें ध्यान रखे। सत्संग प्रकट होता है जब उसके सूरत रूपी नेत्र खुलते हैं, तब वो सब के दर्शन होते हैं। पंगे को पाँव दिया, जब सत्संग आगे चलता है तब सुरता उसके पीछे पीछे चलती है, ये पाँव दिया। नहीं तो किसके पीछे चलती? जब इसका चलना चालू हो जाता आत्मा, फिर आत्मा उस सत्संग के संग रह करके विमान में बैठ करके गगन मंडल में जाती। यही विमान का होना है, यही वैकुंठी निकलना है। तो महाराज फरमाते हैं, इसमें संसार में सुखराम जी कह रहे हैं, भक्ति है और ज्ञान नहीं तो अंधा है, ज्ञान है भक्ति नहीं तो लंगड़ा है।
अब एक अंधा और एक लंगड़ा है तो कैसे कार्य करेगा? मैं भक्ति करता है पर उसके पास ज्ञान की, अध्यात्म निर्णय की समझ नहीं, तो अंधा हुआ। और एक पास में ज्ञान है, निर्णय भी करता है सो के, शाखा बोल बोल के, और भक्ति का गुण नहीं, तो वो लंगड़ा है। तब लंगड़ा और अंधा क्या कार्य करेगा? वो चल नहीं सकता, उसको दिख नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अंधा और लंगड़ा दोनों खत्म होने के लिए ज्ञान पोलियो मोख को सो सैदा जान ओम गरज गुदारनो ररो गुलामा बाणी। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि राम नाम मुखार बल से जब बोलेगा तो ही संसार में तेरे ये अंधापना गूंगापना मिटेगा। आत्मा सत्संग के दर्शन करती रहेगी, वो अंधापना मिट जाएगा और पैदल चलने लग जाएगा, रटना चलेगी और ऊंचा सांस से पाके आएगी और आत्मा गगन मंडल में उड़ेगी, विमान में बैठ करके, वैकुंठ में बैठ करके। ऐसे ही सदगुरुदेव फरमाते हैं ये आत्मा के ऊपर मलिनता खत्म। अब मलिनता को पहले तो खत्म करना ही नहीं चाहे, रटना करे ही नहीं, और करता भी है तो अंग लक्षण का ध्यान नहीं रखता है, निर्णय निरपक्ष नहीं करता है, बेरंग दूसरों को सुनाने के लिए। तो दूसरे से थोड़ी सुनना है, बाँचने वाली सुनने वाले को ज्ञान धारण करना। एक परमात्मा सकल को सृजिया अब मोई बता दे गोद न्याय। महाराज पंडितों को ज्ञान दे रहे हैं कि आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान पंडित है, ब्रह्म ज्ञान की समझ करा रहे हैं मलिनता हटाने के लिए। ये ब्रह्म ज्ञान की जिसको समझ हो गई तो ब्राह्मण के घर जन्म रे भजन ब्रह्म को नाय ताको फिट धिक्कार है ब्राह्मण कवायो। जो आत्मा का गुरु ब्रह्म ज्ञान है, आत्मा का सत्संग से हथलेवा जोड़ने वाला ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान है, गुरु ज्ञान है। गुरु और हर दोनों अंदर है, शिष्य गुरु दोनों अंदर है, बाहर कोई भी नहीं। अंदर जब समझोगे तो ये मलिनता खत्म होगी, नहीं तो ये मलिनता खत्म होने वाली नहीं है। ये मलिनता खत्म करने के लिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि संसार में ऐसी भक्ति का समझ कर ले, ऐसी भक्ति का गुण कर ले कि संसार में तेरे साथ जावे। कौन? परमात्मा। इकल्ली आत्मा को ले जाने वाला कौन है? कोई शरीरदारी बाँचने वाला गुरु महाराज थोड़ी ले जा सकता है, या गुरु महाराज साथ जाएंगे। कौन जाएगा साथ? ये ज्ञान गुरुदेव जाएंगे, ये भक्ति रूपी माता साथ जाएगी, वैराग रूपी गुण तेरे साथ जाएंगे, भक्ति ज्ञान वैराग ये साथ जाएंगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मैं आयो इन कारण भाई प्रगट सुनो जग के माई ने अंचर खांडो सुन होई वो नाम ब्रह्म को कवे न कोई सोने अंचर दे मुझ ताई सतगुरु भेजो या जुगमाई कि आत्म हंस जाय के लावो और पार ब्रह्म के लोक पता। जो आत्मा मलिनता को साफ करना चाहती है, आवरण साफ करके जाना चाहती है, कर्म पाप से अलग होना चाहती है, तो मैं इसी कारण प्रगट जगत में अवतार लिया। इसी कारण मैं नियंत्रण रूपी खांडा सिरजनहार ने मेरे को दे के भेजा है। बाहर नहीं लिया किसी से, न गुरु महाराज से आज्ञा लिया, न गुरु महाराज दिया है। सृजनहार से मेरे को शुद्ध आत्मा आई और फिर सृजनहार से सांसों सांस विधि आगे नियंत्रण प्रगट हो गया। अवतार लेते ही दोनों साथ हुई, आत्म चेतन आया फिर नियंत्रण आ गया, विधि सहित भजन करने लगे, पीठ में शब्द आने लग गए और अवतार लेते ही वाणी भी बना ली। ये प्रगट है जग में। ये पराक्रम किसका है? नियंत्रण खांडे का। खांडे से फेरा ख्वाई ख्वा कर मुलक की रानी बना दी। ये खांडा है राजा का, परब्रह्म परमात्मा का, और नियंत्रण खांडा है। और तलवार है सांसों सांस रटना। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों राजा के पास तलवार भी रहती है और खांडा भी है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
तो कौन सा गुरु साथ जाएगा? बाल दशा में ज्ञान दे सो गुरु मोए बताई। बाल दशा में कौन ज्ञान देता है? कौन सा? कि जन्मते ही बच्चा रोने लग जाता है और माता के दूध की गुटकी पीने लग जाता है, तो वो कड़ किसने सिखाई? दूध पीने की कड़ किसने सिखाई? मोह किसने सिखाई? जब वो दूध की गुटकी पीने लग जाता है, ये बाल दशा में ज्ञान किसने दिया? वो गुरु बता। वो गुरु कौन है? ये ऊषा सांस जो रटना है राम नाम, वो बाल दशा में ज्ञान देने वाला गुरु है। हर है, हर गुरु एक ही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, अड़द उगद के बीच में बसे चिकावन हार, तो सतगुरु सुखराम के निरखो उन्मनी धार। ऐसी उन्मनी धारण करके और उस सत्सबद को जो आत्मा निरखेगी और सांसों सांस जो रटना करेगी अड़द उगद के बीच में रकार मकार के, वो हर गुरु का संग करके और परम पद में आत्मा मिल जाएगी और सारे मलिनता साफ, आवरण सब साफ हो जाएंगे। शुद्ध चेतन ब्रह्म होकर के परमात्मा में मिले। चेतन ब्रह्म मतलब आत्म मन कन्यापना खत्म, स्त्रीपना भी खत्म हो जाएगा, पुरुष रूप बन जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जिसी भोग की चाय इसी सायब दिस जागे, इसे प्रेम सो चाहिए राम मिलन के काज। ऐसा प्रेम चाहिए राम जी मिलने के लिए। सतगुरु कौन कहाए? सदगुरु कौन है? जो नैन से निज नाम प्रकट होता है, वो किसके जोर से होता है? तो सांसों सांस रटना के जोर से। वो सदगुरु मोए बताए, वो मेरे को बताओ हे ज्ञानी ज्ञानी संत सार, वो प्रेम बता मेरे को। अरे प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम के न्याय। चार प्रेम हुए जब लग झूठो चाव, पांचवा प्रेम चाहिए, पांचवा प्रेम चाहिए। चार प्रेम है जब तक वो झूठा ही चार है। मत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवध ज्ञान, ये चार तो सांस के आधार पे ही है। वो अक्षर ब्रह्म सर्वब्रह्म में है, वो नेचर में नहीं है। पांचवा जो प्रेम है वो सांस रटना होगी और पांचवा केवल ज्ञान आएगा और वो पांचवें पद में ले जाके आत्मा को नियंचर मिलाएगा। जो आनंद ब्रह्म नियंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई नहीं। देहधारी सो सभी माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई। देह के गुरु सो मुगत देही की होई, आत्म की सुखराम के सतगुरु के संग। आत्मा की मुक्ति सतगुरु के साथ होती है। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं, प्रेम माय विद और विचारे तो जो नमक दूध में डाले। श्वासों श्वास रटना का प्रेम है और उसमें तो और दूसरी विधि विचार लेता है कि मानसिक जब करो वो बंद हो गया और वो सांस बंद हो गया, अब अंदर के अंदर चितवन करो और मानसिक जब करो तो तूने दूसरी विधि धारण कर ली। मानसिक जब करने लग गया और वो सांस रटना बंद कर देता है तो वो नमक में, दूध में नमक डाल दिया, पट जाएगा। यानी सूरज सवर का मेल नहीं होगा, उस देश की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, एक ही आहार विहार सुखराम के जरे न उदार मल मूत्र नाही। एक ही आहार है, एक ही विहार है और मल मूत्र झरते हैं नौ सबके। ऐसा शरीर में वास कर पांडिया सुचाचार का काम कहीं। ऐसा तेरे आचार विचार है पंडितों, करते हो बाहर तो, परंतु अंदर में ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं। तो आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान आत्मा का गुरु है। वही सुखराम जी कह रहे हैं, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आची विरियाई। पाई नर देही भरत खंड आयो, बंचे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पाई। देवी सोज सारी लिया गर्भ वाचा, किया कोल हर्षों करो बोल साचा।
सच्चा बोल तुम हर से करके आई हो हे आत्मा, ये मलिनता साफ करने के लिए, आवरण साफ करने के लिए, कर्म पाप का खत्म करने के लिए। तो इस गर्भ के कोल को विचारो, सोचो, समझो और धारण करो। अब धारण नहीं करोगे, वचन भूल जाओगे और वापिस सांस सांस छोड़ करके निकल जाओगे। तो सुकृत कियो न राम संभाल्यो, गर्भ कोल बिसराया। तो जम के मार पड़ेगी भारी, कोल वचन तो भूल गया। कोल वचन को भूल जाता है तो जम के मार पड़ेली भारी, जबरदस्त पड़ेगी। जो राम का वचन करके यार उसको संभाला नहीं, रटना करी नहीं, तो गर्भ कोल बिसरा दिया। तो मलिनता का अंग कैसे साफ होगा? कहने से, सुनने से, या विचार करने से, या मन इच्छा से कोई साफ करना चाहता है? हरगिज भी नहीं हो। ये तो ज्ञान का संग करके रटना करोगे और निज मन को निज ज्ञान में सूपोगे, अपमन को नहीं, निज मन को। और निज मन से मन अपमन को एक रखोगे, अंदर बाहर एक होकर जानिए, एक होकर के जानोगे, तब मलिनता साफ हो। फिर नैत्य होए प्रभु भजो, तो आवागमन नहीं, नैत्य हो जाएगा, कोई प्रकार का चलेमान नहीं रहेगा, तब ये मलिनता साफ होगी। राम राम। बोलो राम सतगुरु जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सुख सम्राट जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में केवड़ी भगवंता हेमा कारण जाय राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।